नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जैसे कि हम आपको प्रश्न करा रहे हैं सोशल साइंस के जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के वैदिक जो आपका संस्कृति है उसके स्टार्टिंग के जो है वो प्रश्न देखे थे। तो अभी तक 60 प्रश्न देख चुके हैं हम। पिछला वाला पार्ट साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जहां पर हम 61 से प्रश्न जो है वो देखेंगे। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो सोशल साइंस के प्रश्न हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी में यही सब सेम प्रश्न आते हैं, पर पर्टिकुलर हम जूनियर सुपर टेट को लेकर चल रहे हैं। तो 61 से प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद जो है उनके किन 6 मंडल जो है उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल जो है वो कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। इस पूरे चैप्टर में लगभग 115-16 प्रश्न है, तो ये आपके प्रश्न 90 तक जाएंगे। बाकी जो 15-16 प्रश्न हैं वो हम अगले वाले चैप्टर के साथ मिक्स कर देंगे या अलग से जो है वो करा देंगे। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका जो आंसर है वो पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे मंडल से लेकर के आपका 7वें मंडल तक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो वंश मंडल या गोत्र मंडल पूछा जाए तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 62 कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण जो है उसका वर्णन किया गया है। बताइए, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स जो है उसका वर्णन किस वेद में किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। अच्छा प्रश्न है वैसे, जो थोड़ा बहुत मैजिक में जो है वो विश्वास रखते हैं। तो 4 ऑप्शन में बताइए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो अथर्ववेद आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग जादू को नहीं मानते हैं, तो आप ये समझिए जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए उस जादू का क्या अर्थ है। तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, तो अर्थ से अथर इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं कि जब भी जादुई माया वाला प्रश्न आए तो अथर्ववेद आपका हो जाएगा। 63 प्रश्न कह रहे हैं कि आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आपका डी वाला ऑप्शन श्रेष्ठ वंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रेष्ठ वंश जो है इसको इंगित करता है आर्य शब्द। अगला प्रश्न 64 कह रहा है कि ऋग्वेद जो है उसमें कुल कितने जो है वो मंडल हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7, 8, 9 या 10। बताना है आपको ऋग्वेद में कुल कितने जो है वो मंडल हैं। थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं ज्यादा, क्योंकि प्रश्न छोटे छोटे हैं इसलिए ज्यादा समय आपको नहीं दे रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा कुल 10 मंडल जो है वो हैं जब आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में। 65 प्रश्न की बात करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि आर्य भारत में संभवतः आए तो यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आर्य जो है वो भारत में संभवतः जो आए थे वो मध्य एशिया से जो है वो आए थे। इस पर बेस्ड पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न कराया था। 66 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो वेद है वो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, यानी कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है। और गद्य और पद्य में अंतर आप जानते हैं, गद्यांश आपका पैराग्राफ टाइप का होता है और जो पद्यांश होता है वो पोयम टाइप की होती है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका यजुर्वेद ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 प्रश्न कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में जो है वो मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। आपको बताना है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 68 प्रश्न देखते हैं, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वो कौन सी थी। अच्छा प्रश्न है। तो बताइए, सभा, समिति, विदत या परिषद में से 4 ऑप्शन में कौन सी जो है वो ऋग्वेद जो है उस युग की सबसे प्राचीन संस्था थी। बात करते हैं उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। विदत जो है, नाम ध्यान रखिएगा, विदत जो है वो आपकी सबसे प्राचीन संस्था के रूप में जानी जाती है। 69 प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है। 4 ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से
कौन सा सही होगा? आपसे पूछा गया है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आंसर की बात करते हैं, चलिए अब आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सतपथ ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सतपथ में एक देखिए, जो सत वर्ड है इसी से शताब्दी भी आता है, तो शताब्दी भी बहुत पुराने शब्द के यानी समय के लिए हम यूज करते हैं, और सर्वाधिक प्राचीन यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया था, तो थोड़ा सा इससे जोड़कर शतपथ को शताब्दी से जोड़कर यानी प्राचीन को यदि आपको जोड़ना है तो ऐसे जोड़कर इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 70 नंबर प्रश्न की जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई? तो ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, या फिर सूत्र काल में? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। हम ऐसे प्रश्न कोशिश कर रहे हैं कराने की जो आपके एज इट इज कोर्स में ही है, थोड़ा सा उनका लेवल भी कठिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम वो सब प्रश्न नहीं करा रहे हैं जो एकदम बच्चों वाले हैं, क्योंकि जूनियर का पेपर है, पेपर का लेवल स्नातक स्तर तक का रखा गया है जो पहले नोटिफिकेशन निकला था, तो इसी हिसाब से हम प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि प्रश्नों को याद अवश्य करते चलिएगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो उत्तर वैदिक काल आपका सही हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था ध्यान रखिएगा, प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। 71 प्रश्न कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ जो है वो क्या होता है? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अलग अलग तरीके से ऑप्शन चार दे रखे हैं कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसको हम अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। 72 इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया है, यानी कि इसमें प्रतिलोम विवाह पूछ लिया गया है, और यहां पर भी आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऊपर वाले में आपने देखा था उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, और यहां पर क्या सही हो जाएगा? जब उच्च वर्ण की नारी है और निम्न वर्ण का पुरुष है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, तो बस बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो एक को याद कर लीजिए अनुलोम या प्रतिलोम में से, तो दूसरा आपको स्वतः ही जो है वो याद हो जाएगा। 73 प्रश्न देखते हैं कि प्रतिलोम विवाह हमने देख लिया। 73 प्रश्न है कि वैदिक युग में यव जो है वो किसको कहा जाता था? तो बताइए गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आपसे पूछा गया है कि वैदिक युग में यव जो है वो किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन जौ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक युग में जो यव है वो जौ को जो है वो कहा जाता था। 74 प्रश्न कह रहा है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास, चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो व्रीहि शब्द पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो आप क्या कहेंगे? चावल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो यव है वो जौ, और जो व्रीहि है वो आपका चावल। अगला है अथर्व का अर्थ आपको बताना है, पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या फिर दर्शन। तो अथर्व का अर्थ जो है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अथर्व का अर्थ जो है वो पवित्र जादू जो है वो आपका होता है। अगला सुमेलित करने पर आधारित प्रश्न है, जहां पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच करेगा। एक तरफ शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, इस टाइप से दे रखा है, और आपको बताना है कि कौन सा किससे मिलान होगा और उस आधार पर कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका जो शिक्षा है उससे ध्वनि शास्त्र मैच होगा, कल्प सूत्र से कर्मकांड मैच होगा, निरुक्त से यानी कि सभी आमने सामने ही लिखे हुए हैं, तो उस आधार पर पहला ही आपका ऑप्शन 1 2 3 4 वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 77, जो कि आपका प्रश्न कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो कौन है? गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, पाणिनि है। ये प्रश्न आपका बहुत रिपीट भी होता है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी पाणिनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचनाकार
हैं। 78 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या फिर पाराशर स्मृति। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्मृति है वो प्राचीनतम है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मनु स्मृति जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो कौन सी स्मृति आप कहेंगे प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। 79 प्रश्न के आपसे कह रहा है कि आदि काव्य की जो संज्ञा है वो जो है वो किसे दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? रामायण, महाभारत, गीता, भगवत पुराण में से आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे जो है वो प्रदान की गई है? पूछा भी जाता है अलग अलग पेपर में, तो कौन सा इसमें सही होगा? बात कर लेते हैं, चलिए उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? पहला ही आपका ऑप्शन रामायण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण को संज्ञा ये दी गई है, किसकी संज्ञा दी गई है? तो आप कहेंगे आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा है। अगला है प्राचीनतम पुराण, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर आपका वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन मत्स्य पुराण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 81। ऋग्वेद जो है उसमें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, परशुराणी नदी या शतुद्री नदी। इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो किसे माना गया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं उत्तर की, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 82। प्रश्न कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है वो क्या थी? इकाई के संदर्भ में पूछ लिया जाता है काफी बार प्रश्न। ग्राम, विश्व, जन या कुल में से कौन सा सही होगा? तो बताइए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है इन चारों ऑप्शन में कौन सी जो है वो थी? कुल, कुटुंब या फिर ग्राम या फिर विश्व या फिर जन। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल या कुटुंब जो है वो सही हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर इसे ट्रिक से जोड़ना चाहें तो आप भी समझते हैं जो वैदिक काल में रहने का जो स्थान था वो किस टाइप से था। लोग कुल में रहते थे, कुटुंब में रहते थे, ऐसे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। 83 प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिसकी जो स्तुति है वो 250 सूक्तों की रचना में जो है की गई थी। बताइए इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, 4 ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे इंद्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता जो हैं जिसकी स्तुति जो है, जिनकी जो स्तुति है वो 250 सूक्तों की रचना में की गई थी। 84 प्रश्न देखते हैं कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आप क्या कहेंगे? अथर्ववेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय जो है वो बताया गया है। तो अथर्ववेद आपका सही हो जाएगा, अथर्ववेद में बताया गया है। 85 प्रश्न देखते हैं कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो बताना है आपको कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन मैत्रायणी संहिता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? अच्छा प्रश्न है, अभी स्टेप इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया भी मैंने। तो प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। 4 ऑप्शन में विष्णु बताना है आपको कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन प्रजापति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजापति जो है उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।
87 प्रश्न आपका सही मिलान वाला है। एक तरफ आपको यज्ञ दे रखे हैं और एक तरफ आपको उससे संबंधित नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। और ऊपर केवल सुमेलित करें लिखा हुआ है, ऐसा कोई उसमें डिवाइड जो है वो नहीं किया गया है। तो जो इसमें भी आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा, जहां पर राजसूय यज्ञ है वो राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने वाले या करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता है। तो ये यज्ञ ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में देखने को डेफिनेटली जो है वो मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 88, जो कि आपका है एक तरफ ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है, एक तरफ उनके आधुनिक नाम है और नीचे आपको सही मिलान जो है वो पूछा गया है। बताना है आपको कौन सा जो है वो किससे मैच करेगा। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में सब सामने सामने दिए हैं तो कुछ परेशानी नहीं आपको, पर तो आप याद करते हुए चलिएगा कि ऋग्वेद में उल्लिखित नाम परुशणी है, आधुनिक नाम रावी हो गया, शतुद्री जो है उसका नाम सतलज, अस्किनी का चिनाब और विपाशा जो है उसका व्यास। तो ये सभी आधुनिक नाम है और ये सभी जो है इधर वाले ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है। तो आपका यहाँ पर भी ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 89 प्रश्न है कि संस्कारों की संख्या जो है कुल कितनी है। 14, 15, 16 या 18, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि 16 जो है संस्कारों की कुल संख्या है। अब सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न लास्ट हम और देख लेते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ ब्रह्मा विवाह, एक तरफ दैव विवाह, एक तरफ आर्ष विवाह और एक प्रजापति विवाह, ऐसे दे रखा है और इस तरफ अलग अलग नाम दे रखे हैं। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही आंसर 1 2 3 4, यहाँ पर सुमेलित सब सामने सामने लिखे हुए हैं। तो आपको याद कर लेना है कि ब्रह्मा विवाह किससे संबंधित है, दैव विवाह किससे संबंधित है, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह। ऐसे ही डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं प्रश्न, जब थोड़ा सा जूनियर लेवल पर क्वेश्चन आते हैं अधिकतर सुमेलित करने वाले ही प्रश्न आएंगे। अगर आप देखेंगे यही चीज यूपी टेट का पेपर जो पेपर 2 होता है एसएसटी का, सेम वहां पर भी जो पैटर्न आप देखते हैं वैसे ही पैटर्न लगभग लगभग यहाँ पर भी आपको देखने को पेपर में मिलेगा। तो ये सभी सुमेलित हो गए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि गायत्री जो मंत्र है उसकी रचना जो है वो किसने की थी। वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, इंद्र ने की थी या परीक्षित ने की थी। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा सभी लोग कि ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग 2 है, एक दोपहर के 3 बजे जिसमें हम करंट अफेयर देखते हैं अलग अलग टॉपिक वाइज, साथ में कुछ क्वेश्चन वाइज भी, और एक शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है जिसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो लाइव आकर भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।